Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is going to be lecture number 16 from unit 3, that is programming fundamentals, and the topic we're going to cover in this video lecture is about Python logical operators, and this topic is on page number 109 of your textbook. So let's get started. In the previous lecture, we have talked about relational operators, or you can say that the comparison operators, and we have discussed the example that is user login authentication, in which we have discussed two parameters. लॉगिन के लिए बेसिकली दो पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है, चाहे वो इंस्टाग्राम का पेज है ताकि चाहे वो फेसबुक का पेज है. मोस्टली लॉगिन के लिए दो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज़ द यूज़र नेम एंड द सेकेंड वन इज़ पासवर्ड. ओके, यहाँ पे हमने रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ किया है. इंटर्ड यूज़र नेम इक्वल्स टू db__ यूज़र नेम. प्रीवियसली लेक्चर में मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसको थोड़ा फास्टली कवर करेंगे अभी. अच्छा, यहाँ पे जो db__ यूज़र नेम है ये वेरिएबल है. दैट वुड बी स्टोरिंग, दैट वुड बी होल्डिंग द यूज़र नेम. अब जो यूज़र एंटर करेगा यूज़र नेम या फिर जो भी जो डेटाबेस में अगर वो दोनों सेम हो जाएंगे तो इट विल रिटर्न यू ट्रू. अब ये एक हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन है. दूसरा रिलेशनल एक्सप्रेशन ये है कि इंटर्ड पासवर्ड इक्वल्स टू db_ पासवर्ड. अच्छा, db_ पासवर्ड अगैन एक वेरिएबल का नाम है जिसमें वो पासवर्ड सेव होगा, स्टोर होगा जो कि यूज़र ने रजिस्ट्रेशन टाइम पे या साइन अप टाइम पे स्टोर किया होगा. ओके, अब जो भी यूज़र एंटर करेगा दोनों वेरिएबल्स को कंपेयर करेंगे. इफ़ इट विल रिटर्न यू ट्रू तो जो है वो इंटायरली इस रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट आपके पास ट्रू आ जाएगा. नाउ वी डू हैव दीज टू रिलेशनल एक्सप्रेशंस, और यू कैन सी दैट वी आर हैविंग दीज टू कंडीशंस. अच्छा, यहाँ पे इंटर्ड यूज़र नेम की बजाय अगर इसको सिंप्लीफाई अगर मैं मज़ीद करूँ तो आप बेशक इंटर्ड को रिमूव कर दें और यहाँ पे हम सिंपल सा लिख लेते हैं. और यहाँ पे अब हमने वेरिएबल का यूज़ भी नहीं किया, हमने सिंपल ये कर दिया कि यूज़र नेम इक्वल्स टू मैथ कॉम्प एंड पासवर्ड इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. नाउ these are the two conditions. अब इन दो कंडीशंस को कैसे कंबाइन करना है बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर, और यू कैन से दैट इन दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस को हम किस तरह से कंबाइन करेंगे बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर. सो वी विल सी दैट. ओके, आपने बेसिकली करना ये है कि आपने ये दोनों कंडीशंस लिखी. अब इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन कैसे करेंगे, दिस वे. यहाँ पे अब आप देखें कि हमने इसको किस तरह से एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ किया है कि अगर यूज़र नेम इक्वल्स टू मैथ कॉम्प है तो इट विल रिटर्न यू ट्रू, और अगर पासवर्ड भी यूज़र ने एंटर किया 1 2 3 4 5 इट विल रिटर्न यू ट्रू. सो कंबाइनली एंड में अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी सो इंटायरली द रिजल्ट वुड बी ट्रू. सो उस केस में जो है वो लॉगिन जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगा. अदरवाइज यूज़र विल गेट the message that incorrect username or incorrect password, so please try again. So this was a very simple example. अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूँ. हमने प्रीवियसली कवर किया है लॉजिकल बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें हमने बिटवाइज एंड यूज़ किया था, बिटवाइज और था, बिटवाइज नॉट था. यहाँ पे जो है वो हम अच्छा, उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि बेसिकली वो बिटवाइज जो एंड होता है वो अप्लाई होता है ऑन बाइनरी डेटा, लेकिन ये जो एंड ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड है, ये हम अप्लाई कर रहे हैं ऑन रिलेशनल एक्सप्रेशंस. ठीक है, तो ये डिफरेंस थोड़ा सा याद रखिएगा. मूविंग नेक्स्ट, वी आर हैविंग एन अदर एग्जाम्पल दैट्स अबाउट द फायर अलार्म. फायर अलार्म में बेसिकली हमें दो पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है. द वेरी फर्स्ट वन इज़ स्मोक, द सेकेंड वन इज़ टेम्परेचर. आग लगती है जहाँ पे, वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और वहाँ पे स्मोक के भी जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो यहाँ पे ये है कि अगर तो स्मोक डिटेक्शन इज इक्वल्स टू ट्रू है, और या फिर ये है कि अगर टेम्परेचर भी ग्रेटर देन 50 है तो फायर अलार्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा. तो उसको हम किस तरह से कंबाइन करेंगे इन दोनों कंडीशंस को. इसमें अब हमने किस तरह से यूज़ किया कि स्मोक डिटेक्शन इक्वल्स टू ट्रू. अगर तो स्मोक एग्जिस्ट करता है तो इट विल डेफिनेटली रिटर्न यू ट्रू, और टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 50, और अगर टेम्परेचर भी ग्रेटर देन 50 है. अच्छा, अब इसमें हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज़ नहीं किया बिकॉज हमें दोनों कंडीशन ट्रू नहीं करवानी. हमें इन दोनों में से कोई सी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, अगर स्मोक हुआ तो भी फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है ग्रेटर देन 50 तो भी फायर अलार्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा. तो इसलिए हमने यहाँ पे
लॉजिकल और ऑपरेटर यूज़ किया है कि इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन अगर मीट करती है सो फायर अलार्म विल गेट एक्टिवेटेड। सो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर की। सो मोस्टली पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ होते हैं वेयर देयर आर मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स इन अ सिंगल conditional statement, or you can say that the multiple comparisons are multiple relational expressions in a single condition. So we will definitely so उस केस में हम यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स की जो रिटर्न टाइप है वो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से रिलेशनल एक्सप्रेशंस की भी यही टाइप होती है, ईदर ट्रू और फॉल्स। इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आपको मीन्स लॉजिकल ऑपरेटर्स जिस एक्सप्रेशन में यूज़ होते हैं दैट इज़ कॉल्ड द लॉजिकल एक्सप्रेशन, और आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है दैट always return you either true or false. We do have three types of logical operators which we are going to discuss: or operator, and logical not operator. Here we have considered example in detail. यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ. For example, smoke detection equals to true, so it will return you true. अगर तो smoke हुआ तो it will return true, otherwise it will return you false. So ये blue के साथ ये मैंने mention किया कि first आपकी जो bracket है that is a relational expression. इसी तरह we are having another condition, another relational expression that is temperature is greater than 50. अब इन दो relational expressions को आपने combine किया है by using logical or operator. So now we are having the multiple conditions in a single condition. ओके अब यहाँ पे अगर ये ट्रू आता है आपका रिजल्ट और अगला फॉल्स भी आता है तो कोई मसला नहीं है, बिकॉज वी आर हैविंग और ऑपरेटर, तो उस केस में इट विल रिटर्न यू ट्रू, ओवरऑल इट विल रिटर्न यू ट्रू, और फायर अलार्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा. सो मूविंग नेक्स्ट, दिस इज द पैराग्राफ आई हैव टेकन फ्रॉम योर बुक. इसमें जो भी डिटेल लिखी हुई है सारी की सारी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू गाइज इन माई प्रीवियस स्लाइड्स. ये भी रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे मैंशन किया था. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई थिंक यहाँ पे अच्छा फर्दर क्या है. ओके, दिस इज़ द एग्जाम्पल. यहाँ पे ये कि आपकी बुक में एग्जाम्पल मेंशन की है 3.16. एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 50 है, जी की वैल्यू -500 है. यहाँ पे प्रिंट की 3 स्टेटमेंट्स हैं. एक में हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज़ किया, लॉजिकल और ऑपरेटर यूज़ किया, नॉट ऑपरेटर यूज़ किया है, एंड इट्स रिटर्निंग यू ट्रू ट्रू ट्रू. दैट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल. इसका डेमो भी जो है वो इंशाल्लाह डेमो सेशन में अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो दैट वाज ऑल अबाउट from today's lecture. In case of any question, in case of any query, you guys feel free to drop your words in the comment section, and in case of contact, you guys may contact us through our email address and through the WhatsApp number I have mentioned. So let's move to the coding session. The coding part is, for example, print 5 है, मैंने यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा दिया है. ओके, अब यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 5 है और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ x इज़ ग्रेटर देन 0 and x is less than 15 and it's returning you true because जो 5 है वो वाकई में 0 से ग्रेटर है and less than 15 है, so it's returning you true. Very simple. So moving next, we are having few other statements. We are having few other conditions. अब यहाँ पे ये है कि conditions print की second condition जो उसमें है कि x is greater than 0 and x is less than 10. It's again returning you true. बिकॉज 0 and 10 के. अच्छा, ये यहाँ पे मैं ये मेंशन कर दूँ कि ये जो कंडीशन फर्स्ट प्रिंट में है, ये अब देखें, अगर तो नंबर्स आपने लिमिट रखनी है कि नंबर आपका 1 से 14 के दरमियान में हो तो आप ये कंडीशन यूज़ कर सकते हैं x इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड x इज़ लेस दैन 15. वेरी सिंपल. और जो नेक्स्ट आपकी जो प्रिंट स्टेटमेंट है दैट इज़ ग्रेटर दैन 0 मीन्स 1 and 9 के दरमियान में अगर नंबर फॉल कर रहा है देन इट विल रिटर्न यू true. So this is going to be very simple. Moving next, we are having example of fire alarm. Fire alarm में देखें, एक मैंने temperature का temp variable बना लिया, इसमें मैं 55 मैंने स्टोर करा लिया. स्मोक है, स्मोक को मैंने ट्रू वैल्यू असाइन कर दी है. अब यहाँ पे मैं लिखूँगी कंडीशन. अब यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट रिलेशनल एक्सप्रेशन में लिखती हूँ कि टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 50, और मैंने यूज़ किया है लॉजिकल और ऑपरेटर, और मेरी सेकेंड कंडीशन है स्मोक इक्वल्स टू ट्रू. अब ओवरऑल अगर ये जो कंडीशन है इफ़ इट विल रिटर्न यू ट्रू तो ये है कि फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा, अदरवाइज
फायर अलार्म, अगर दोनों का रिजल्ट फॉल्स आता है कि कोई टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, कोई स्मोक नहीं है, तो उस केस में फॉल्स होगा, तो आपका जो फायर अलार्म है वो एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी सिंपल। इस तरह से बेसिकली हम यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो स्मोक है, स्मोक के लिए बेसिकली सेंसर, स्मोक सेंसर यूज़ होते हैं, एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट फिजिक्स। फिजिक्स में बेसिकली आप पढ़ते हैं कि किस तरह से आप हार्डवेयर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखें टेम्परेचर आपका लेस देन 50 है और एंड ऑपरेटर यूज़ किया, तो ज़ाहिर बात है ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपका फायर अलार्म है उसमें आप एंड ऑपरेटर यूज़ नहीं करते, उसमें आप लॉजिकल और ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने इफ़ की कंडीशन यूज़ कर दी है। अब इफ़ के अंदर वो जो प्रिंट के अंदर कंडीशन थी वो मैं सिंपली प्रिंट इसलिए करवा रही थी, जस्ट वांट टू सी कि ईदर ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है। अब आप उसी प्रिंट की कंडीशन को मतलब प्रिंट के अंदर जो मैंने कंडीशन लिखी हुई थी उसको, उस कंडीशन को मैंने इफ़ की कंडीशन में मेंशन कर दिया। सेमीकोलन एक सिंटेक्स जो है वो आपने फॉलो करना है, और मैंने प्रिंट करवा दिया है अलर्ट, और नेक्स्ट मैंने करवाया है कि फायर अलार्म हैज़ रेज्ड, सॉरी हैज़ रेज्ड आएगा, यहाँ पे टाइपो मिस्टेक है, सो द फायर अलार्म हैज़ रेज्ड। ओके, तो यहाँ पे ये फायर अलार्म रेज्ड हो जाएगा। और अब एक और एग्जांपल हम फॉर एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जॉब एलिजिबिलिटी है, जॉब एलिजिबिलिटी के लिए फॉर एग्जांपल एज इज इक्वल्स टू 22 है, जेंडर इज इक्वल्स टू फीमेल है, और आप ये चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जो एज है वो ग्रेटर देन 20 होनी चाहिए और जो जेंडर है वो फीमेल होना चाहिए फॉर सर्टन जॉब क्राइटेरिया। तो अगर अब इफ़ में लिखेंगे एज इज़ ग्रेटर देन 20 आर द जेंडर इज़ इक्वल्स टू फीमेल, तो यहाँ पे आप प्रिंट करवा दें कि एलिजिबल फॉर द जॉब। तो अब आप इसको अगर रन करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑन क्लिकिंग द रन बटन, वी विल सी दैट क्या प्रिंट हो रहा है, येस एलिजिबल फॉर जॉब, बिकॉज जॉब एलिजिबिलिटी बेसिकली ये है कि फीमेल होनी चाहिए वो और एज 20 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमने जब सेम पैरामीटर्स अगर पास होंगे, सो ऑफ कोर्स जो कंडीशन है इट विल रिटर्न यू ट्रू। ओके, अब यहाँ पे अगर हम और ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे लेस देन 20 करते हैं, सो ऑलवेज अगेन इट विल रिटर्न यू ट्रू। वेरी सिंपल। ओके, मूविंग नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बैचलर्स को थोड़ी एजुकेशन का पैरामीटर भी ऐड कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन शुड बी बैचलर्स। अच्छा, अब यहाँ पे हमने यूज़ किया है दोनों के दोनों लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज़ किए। यहाँ पे मैं आपको ये शो करवाना चाह रही हूँ कि आप मल्टीपल एंड ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब एजुकेशन का जो EDU है वो मैंने वेरिएबल ऊपर क्रिएट नहीं किया था, ऊपर मैंने मेंशन कर दिया। सो ऑन रनिंग द क्लिक बटन इट विल गिव यू एन एरर। आप मुझे जल्दी से बताएं एरर क्यों आएगा। यस, यू गाइज हैव 5 सेकेंड्स, कोड को देखिए और मुझे बताएं वाई देयर विल बी एन एरर। एक सिंटेक्स एरर है, तो बताएं क्यों आएगा। 1 2 3 4 5। यस, सिंटेक्स एरर है। एरर इसलिए आएगा बिकॉज आपने यहाँ पे डबल इक्वल साइन यूज़ किया, इक्वालिटी नहीं, बेसिकली हमें यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना था। तो जब मैंने उसको एडिट किया, नाउ इट्स वर्किंग फाइन एंड एज इज़ ग्रेटर देन 20, जेंडर फीमेल है, एजुकेशन भी बैचलर्स है। सो हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे एलिजिबल फॉर द जॉब। Okay, so this is the example we have covered recently, and now we will move towards the example that's in your book, and it's Fig 3.16. We are going to discuss that here, that x is equals to 5, y is equals to 50, z is equals to minus 500, और हमारे पास जो बुक में mentioned है प्रिंट की स्टेटमेंट, हम सिंपली प्रिंट की स्टेटमेंट्स वही यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो बुक में आपकी प्रिंट की स्टेटमेंट है कि x is greater than 1, that's a relational expression. Another relational expression is x is less than 10. दोनों conditions के दरम्यान में we have used logical and operator।
तो simply it's printing true because x की value 5 and 5 is greater than 1 and that's less than 10. The next one is y is greater than 1 and y is less than 10. Yes, that's again true because 50 है and 50 is greater than 1 and 50 is less than 10. Oh, ओके 50 चूँकि लेस देन 10 है सो इट विल रिटर्न यू फॉल्स. तो ओवरऑल जो सेकंड जो कंडीशन है इट विल रिटर्न यू फॉल्स. तो आपकी जो सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट है वो प्रिंट करेगी फॉल्स. द थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट इज फॉर एग्जांपल वी विल टाइप हेयर z इज़ ग्रेटर देन 1. अब देखें z की वैल्यू है -500. -500 इज़ ग्रेटर देन 1. दैट्स -500 इज़ ग्रेटर देन 1 सो दैट्स फॉल्स. तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो इट विल रिटर्न यू फॉल्स. ओके यस. अब अगर यहाँ पे इसके स्टार्ट में मैं यूज़ करती हूँ नॉट ऑपरेटर तो बेसिकली क्या करेगा नॉट और जो कंडीशन रिटर्न करी है फॉल्स. तो फॉल्स का जो ऑपोजिट होगा फॉल्स का जो नेगेट होगा दैट वुड बी ट्रू. तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा जो थर्ड स्टेटमेंट है इट विल प्रिंट ट्रू. अच्छा अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर जो सेकंड कंडीशन है अगर मैं सेकंड कंडीशन में अच्छा यहाँ पे अब जो सेकंड प्रिंट की कंडीशन है अगर यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करती हूँ यहाँ पे मैं लॉजिकल और ऑपरेटर अगर मेंशन कर देती हूँ तो अब ये होगा इट विल रिटर्न यू ट्रू बिकॉज और के केस में ये होता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो चूँकि ये था कि y इज़ ग्रेटर देन 1 एंड येस 50 वाज ग्रेटर देन 1 इट वाज रिटर्निंग यू ट्रू. तो ओवरऑल आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू आ जाएगा. सो दिस वाज वेरी सिंपल एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक. That was FIG 3.16 and it's all about from today's lecture. That was about Python logical operators. Stay tuned for more lectures. Keep learning, keep growing. We'll see you in the next lecture inshallah.